धोनी भाई ने टीनो वेस्ट को मारा था एक पैडल स्वीप। मैंने कहा धोनी भाई 150 डाल रखा है, कोई नहीं इसको मैं चिढ़ा रहा हूँ अभी, ये मुझे और देगा बॉल मारने के लिए। तो कभी कभी वो माइंड भी खेलना पड़ता है उस टाइम पे। उसके बाद लाइन ही खराब हो गई उसकी, उसको तेज डाल रहा था, उसको इधर कट दे रहा है, इधर फुट दे रहा है, इधर फ्लिक दे रहा है, उसको 4 ओवर में उसके 40 पड़ गए वो। ही वाज अ टीम कैप्टन, ही वाज नॉट एन इंडिविजुअल कैप्टन, आई मस्ट से दैट। Getting into his mind is beautiful. You have had such a beautiful relationship with him for so long, especially Chennai. अगर मैं आपको बोलूँ, you have to pick your most memorable moment. तो मेमोरीज हमारा क्या है, आपको याद होगा अशोका होटल होता था बैंगलोर में, वी यूज्ड टू हैव इंडिया का कैंप देयर। तो उस टाइम जब पूरा कैंप था तो उसमें ट्विन शेयरिंग होता था रूम। तो मैं शायद नीरज पटेल के साथ था पहले, और माही भाई के साथ कोई था। तो उसके बाद नीरज पटेल का थोड़ा सा जो रूटीन था वो थोड़ा अलग था, तो मुझे अपना रूटीन भी चाहिए था। तो फिर मैंने जाके किसी सीनियर को पूछा कि ऐसे ऐसे मेरा रूटीन, मुझे थोड़ा सा जैसे पूजा पाठ हो गया या वैसे कुछ खाना या योगा होगा जो मम्मियाँ दाल वो खाना बना के भेजती थी, वो बैठे हो अपने। वो चद्दर भी घर से आती थी, बेडशीट भी लेके आ रहे होटल की, पता ही नहीं था कि होटल में होता क्या, कभी रुके नहीं थे उधर। तो मम्मी उधर बैग में सूटकेस में चद्दर बेडशीट डाल रही, बेटा पता नहीं हो सके फ्लोर पे लगा लेना, सो लेना। मम्मी ठीक है मम्मी। फिर माही भाई ने मुझे बोला यू कैन कम टू माई रूम। तो वहां से स्टार्ट हुआ 2005 के कैंप से। फिर आई थिंक गेट अराउंड रियली वेल, बातें वही सिंपल सिटी, थोड़ा सा जैसे वही कम्स फ्रॉम रांची, आई कम्स फ्रॉम अ प्लेस जहाँ किसी को क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं था। आई थिंक इन अ वे वी रियली गेट अलोंग। एंड धीरे धीरे जब टाइम स्पेंड किया तो आई थिंक वो स्टार्टिंग से मुझे लगता था ही वाज अ लीडर। बहुत कामनेस था उसके अंदर, कभी भी कोई भी सिचुएशन में बहुत काम रहता था, कोई बैटिंग हो या मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा था उसको। तो मुझे लगता था आई थिंक दिस पर्सन कैन डू मिरेकल्स। जैसे सीनियर प्लेयर आते थे तो सब जानना चाहते थे कि एक्चुअली है कौन ये बंदा, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने बोला कि कीपिंग का ऐसा है, बट उसने कभी नहीं वो किया। जो उसको अच्छा लगता था और जो लगता था कि ये सही है, उसने वही हमेशा उस चीज़ को बिलीव किया। Have you ever seen him get emotional? It does sometimes, सबके साथ होता है वो, but it depends how you show it, and he also show it in a calmer way. जो उसके क्लोज हैं, जो they will only tell कि कुछ something he wants to say or something he really give a signal to something, तो you really need to understand. नहीं तो अगर नहीं समझोगे that means he doesn't want to talk to बेवकूफ जो लोग हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ मतलब समझदार को इशारा काफी वाली बात है। इशारा काफी है, you can say that definitely. That's the beauty about him. अगर समझना है तो you need to come to my league. सेकंड मिथ जो मैंने काफियों से सुना है कि जब चेन्नई में होता है, his room is always open, किसी के लिए भी। बिल्कुल सबके लिए ओपन है। वो पहले ही बता देगा जब उसको सोना हो किसी दिन, या he really wants to watch a movie or something, तो वो बोल देगा कि I think I really need to sleep early. That means खाना खाओ, बैठो, धीरे जल्दी से निकल लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो फिर अपना टीवी रूम और डीएनडी तो लगी रहती है सब उधर ही। तो अभी हमारा पूरा लुक आफ्टर है, सारा जैसे सारी चीजें करते हैं। तो दैट्स रियली मेड लॉट ऑफ प्लेयर्स बिलीव दिस कैप्टन वांट्स टू नो यू, व्हाट टू डू एट द फील्ड, व्हाट्स योर लाइफ ऑफ द फील्ड, how we can improve as a team. I think he was a team captain. He was not an individual captain. I must say that. In IPL हो, Indian team हो, when we go to Bangladesh, मुझे still remember 2008 में जो first time हम CP जीते थे, तो we used to go lot of restaurant में जाते थे खाना खाने। रोहित हो गया, PK, भज्जूपा, यूवीपा, सब लोग पूरी टीम, imagine having a Indian food और going to some meat and wine restaurant जहाँ पे पूरा non-veg सब उधर बैठे 12-12, 13 लोग। Those days were fun because you really need to know कि इसको क्या खाना पसंद है। मराठी कल्चर हो, हिंदू कल्चर हो, पंजाबी कल्चर हो, चाहे जैसा, तो सब एक साथ खाते थे। ये राइट्स का ये है, तो सब उस टाइम अलग ही वो चलता। तो उस टाइम पे हमें लगा कि नहीं यार, ये टीम इंडिया की टीम है, तो सब लोग फिर शेयर कर रहे हैं सारी चीज़। तो उसमें तो वैसे कभी होता नहीं। तो वो आई थिंक वो अमेजिंग था। वो दम्बुला में मैच था, मैं वो कैब भाई बैटिंग करे, यूवी पाफी, धोनी भाई ने टीनो वेस्ट को मारा था एक पैडल स्वीप। मैंने कहा धोनी भाई 150 डाल रखा है, कोई नहीं इसको मैं चिढ़ा रहा हूँ अभी, ये मुझे और देगा बॉल मारने के लिए। तो कभी कभी वो माइंड भी खेलना पड़ता है उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग से वो ही ऑलवेज न्यू कि मुझे कैसे, तो ही विल टीनो बेस्ट मैन, I'm gonna pump you, I'm not gonna। तो उसके बाद लाइन ही खराब हो गई उसकी, उसको तेज डाल रहा था, उसको इधर कट दे रहा है, इधर फुट दे रहा है, इधर फ्लिक दे रहा है, उसको 4 ओवर में उसके 40 पड़ गए। वो टीनो को बस्ट कर दिया उन्होंने, टीनो बेस्ट को टीनो बस्ट कर दिया। माही, भज्जूपा के तो चेंजेस हम देखते रहते हैं। इवन व्हेन ही इज इन द स्टूडियो ही इज वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट ही इज ईटिंग, और हमेशा ये रहता है यार मैंने सुबह उठ के ट्रेनिंग करनी है। और जब जैसे जैसे आईपीएल पास आ रहा था, इंटेंसिटी बढ़ रही थी। तो एमएस जैसे आपने कहा थोड़ा मसल मास भी ज्यादा लग रहा था। यार ये तो वो बंदा है जो जिम भी नहीं जाता था ना, और आपने तो बड़े सालों से देखा है ये।
नहीं, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है। आफ्टर 30 यू रियली नीड टू लुक आफ्टर योर डाइट। जिम यू कैन डू एज मच एज यू वांट, बट आई थिंक जो ग्राउंड का ट्रेनिंग है ना जतिन भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कितना जिम कर लो, कितना ट्रेनिंग कर लो, लेकिन आपका जो हैबिट स्टार्ट होता है आपके घर से। आप खाते क्या हो, सोते कैसे हो, आपका जो स्विच ऑफ स्विच ऑन का वो टाइम टेबल कैसा है। और आईपीएल वो चैलेंजिंग है। वो तो कोई भी आप इंटरनेशनल मैच खेले तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन का जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो बच्चों ने और फैमिली जब बनता है आदमी का, तो वो सीखने को मिलता है उससे। While you're young, you do a lot of stuff. You go here and there, sit with your friends, going to parties. You're having a lot of nice cuisine. You're traveling. एकदम से प्लान बनता है फ्रेंड पर। फैमिली के साथ you really need to see कि बेटी का क्या है, बच्चे का क्या है, वाइफ की क्या जरूरत है। तो उसमें थोड़ा टेम्परामेंट भी बढ़ता है, थोड़ा कामनेस बढ़ता है लाइफ में, जो मैंने सीखा एक्चुअली ओवर द ईयर्स। तो वो इफेक्ट हुआ क्रिकेट में भी, वो हमारा वो काफी लाइक यू सेड अवर एमएस को पूरा डाइटिंग का बड़ा वैसे रहता है। जितने ही प्लेयर थे जिससे मैं ट्रेनिंग कर रहा था यहाँ पर घर पे भी अपना, जैसे मेरा ऑनलाइन पूरा प्रोग्राम मिला हुआ है किन्हीं से अपनी फॉलोइंग है। यू नेवर नो कि सब चीजें एकदम से ठीक, वी हैव टू बी रेडी एक्चुअली। पहले जब कमरे में सुरेश रैना, हरभजन सिंह, एमएस धोनी बैठते थे, रूम सर्विस पे क्या ऑर्डर होता था और अब क्या ऑर्डर होता है? नहीं, अभी पहले भी वैसे ही था। जबकि आप देखोगे जो 2015 वर्ल्ड कप, उससे पहले भी आईपीएल में तो आपको कार्ब्स भी चाहिए, थोड़ा सा आपको मैदा शैदा भी चाहिए, खाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लेट नाइट मैचेस है, मॉर्निंग में ट्रैवल है। तो लेकिन अभी जैसे पूरा हमारे शेफ हैं उधर होटल्स में, दे रियली नो कि किसको क्या चाहिए। जैसे आई डू फॉलो माई ब्लड डाइट, जो ब्लड ग्रुप है मेरा, कभी कभी उसमें रहता है कि क्या आपका खाने का कैसा है, आपको क्या सूट करता है, कौन सा वेजिटेबल है। तो आप यू रियली इन्वेस्ट सो मच इन योर बॉडी। So I think that's a very important thing, and it started from Virat actually. Those days when you do a lot of training has been happening, पूरा training का method change है, तो फिर then you know कि आपका body कैसा है। You do a lot of body mass test हो गया, आपका यूरिन आप always check कराते हो वाटर करके, लेकिन you also नोट कि क्या आज खा रहे हो, कैसा लग रहा है बॉडी का। तो वो मैंने सीखा है कि होते हैं लाइफ में थोड़ा चेंज आया इनटू एम्स्टरडैम, उधर काफ़ी सारा चीज़ें देखने को मिला। तो जितना भी नॉलेज बढ़ा, तो आई थिंक रियली इम्प्रूव माई फिटनेस इन अ वे। We've also seen that the injuries are going up. Is it important, Suresh, that every player realizes that you'll not, हर एक ट्रेनिंग सबको सूट नहीं करती। तो विराट जो ट्रेनिंग करता है, that might not suit someone else. आपने जो बात बहुत अच्छी बोली, बहुत लीन हो गया। और हमारे अभी देखा होगा आपने 3 टॉप क्रिकेटर, जैसे हार्दिक था, बुमराह था और भुवी था, वो लोग का किसी का बैक गया, किसी का फुट गया, किसी को कुछ और हुआ। तो आई थिंक दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैंने कहा ये लोग इतना क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि जब आप इतना खेलते हो इंजरी तो होगी, लेकिन उसको मेंटेन कैसे रखा। मैंने आशु भाई को भी देखा है आईपीएल में 3 साल उनके साथ इतना खेला हूँ। वो कभी भी आते थे 150 डालते थे, कि माइंडसेट ऐसा था। लेकिन कैसे प्लान करते थे, 10-10 राउंड लगा रहे हैं। आप रूम के बाहर जाओगे, सोनो आ जाओ, देखो तो पूरा आइस बात का उनका वो बैठा हुआ है, उधर ही डब्बा रखा है। बिकॉज वो रिकवरी बहुत जल्दी, इट कम्स within. Actually, no trainer, no doctor will tell you how to do it. And I have a personal thing, because last few years I have a personal doctor, I have a personal trainer, I have a personal dietitian. I think we really need to invest everything in our body. When you get a lot of money, this thing comes very serious. Every professional footballer or every professional golfer or every professional gym, they can afford it, they do it, and that's our bread and butter. We should really focus on that. I think that should be a priority of the Indian players right now. Play like someone Pujara, he really needs to have those muscles. जो टाइमिंग का खेम है, स्पेशली फास्ट बॉलर का अलग ट्रेनिंग है, उनको भाग के आना है। 5 दिन का टेस्ट मैच है, प्लेयर्स स्लिप में खड़ा, उनका मेडिटेशन का अलग होगा कुछ ट्रेनिंग, बैट्समैन का अलग होता है, बॉलर्स का अलग होता है, बट रिकवरी सबका सेम होना चाहिए। वॉट आई पर्सनली फील, वो जैसे आइस बाथ सब लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन इवन यूजिंग सम, चेन्नई में भी आईपीएल कैंप में वी यूज सम आइक्रो कुछ था, वो आइस वाला, वो थोड़ा फुटबॉलर यूज है, वो उसमें रिकवरी रहती है। वो तो चेन्नई में हमारा जब हम आईपीएल करने आते हैं चेन्नई में, कमेंट्री बॉक्स में भी 2 लगा देनी चाहिए। बहुत गर्मी रहती, पता नहीं आप लोग सूट वूट कैसे जाते हो, मैं नहीं जा सकता। पूरा गर्मी बहुत रहता है। वो आपको चाहिए वो तूफानी फैन नहीं आता, वो जो शादियों में लगता है, शादियों में जिसमें थोड़ी सी वो ठंडी पानी की ठंडी। पहले कूलर लगता था ना घर में, एसी वेसी तो होता नहीं था, तो पीछे से खोल देते तो बारिश का पानी का जो पाइप था ऊपर से करते थे, उससे ठंडी हवा आती थी। वो घास का जो क्या बोलते थे उसको लगाते थे, चिक बोलते थे, चिक। The excitement when a bowler gets a wicket. Sometimes ऐसा लगता है सुरेश रैना is more excited. नहीं, अच्छे से पास में आई स्टे इन कवर्स, तो कवर्स में आप जैसे स्टार्ट लेते हो तो बॉलर्स वहीं पर फिनिश करता है।
और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो पॉइंट पे भी हो तो आप एकदम बॉलर पे एकदम बैट्समैन पे आप बैंड होकर एकदम लेफ्ट साइड जाते हो, तो सेलिब्रेशन में आपका पॉइंट है, आपके फील्डर है, बैट्समैन को तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वो तो जा रहा है बाहर। तो बॉलर्स हो गया, आपका कवर्स हो गया, पॉइंट हो गया, सर्किल में अगर अंदर है तो फिर मिड ऑन भी जाते, तो आई थिंक दैट इंटेंसिटी हैज टू बी देयर। पहले तो डर लगता था कि सीनियर प्लेयर है, किसको हक करेंगे क्या है। जैसे मुझे अजीत भाई का याद है, जब मैंने साइमन कैटिस का कैच पकड़ा था, तो कैब भाई मेरे पास, मैंने वो हक किया, फिर सब लोग, मैंने कहा ठीक है सब लोग चिल होंगे, मतलब सबका बॉडी भी अलग होता है ना, फिर एकदम ऐसे कोई करते पाजी उधर से, मैंने ठीक हो सकता है हक कर रहे हो, तो उस टाइम भी आपको काम करना है, उस टाइम आप जोश में हो तो फिर वो सेलिब्रेशन में यू कांट कंट्रोल, मतलब यू जस्ट नीड टू हग समवन एंड जस्ट 5-6 सेकंड यू जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। तो फिर उस टाइम पे सीखा, फिर सब लोग फिर उसी में एंजॉय करने लगे। फिर यूवीपा भज्जू भी नेचर वैसे है उन लोग का, तो फिर हमारा वो सेटअप होने लगा। फिर कैब भाई और मैं यूवीपा पॉइंट पे, मैं कवर्स उस कैचिंग पॉइंट पे, कैब भाई एक्स्ट्रा कवर्स पे, फिर इधर से मिड ऑफ पे श्रीशांत हो गया, या फिर अजीत भाई का थ्रो अच्छा था वो हो गए, तो पूरा हमने पूरा कवर कर रखा था वो हमारा एरिया, तो वहाँ से बॉल जाता ही नहीं था। What lovely days. अभी नॉस्टैल्जिया चल रहा है स्टार स्पोर्ट्स पे, बड़ा मजा आ रहा है देख के some of the old matches. Have you been enjoying them? I've seen a few games जो अभी तो पेपा पिग और वो कार्टून चल रहा है, क्योंकि ग्रासिया को really sure कि she doesn't feel any left out thing ना, because वो उसको समझ नहीं आ रहा रियो कि कौन आ गया ये बंदा करने में। ग्रासिया की ड्यूटी मेरी इतनी ज़्यादा है, आप बता सकते हैं, मैं बहुत एक ही चीज़ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। When you have a second one, you will say definitely you're right. Not when, if. Non-cricketing anything जो आपके टीममेट्स के बारे में ना पता हो, these are all people that you've played with. Start करता हूँ मैं हमारे जीजी के साथ, गौतम, who's not very गंभीर these days. I think Gauti bhai always played very romantic song in dressing room. I must have heard 40-50 बार एक गाना उनका था। और एक ही गाना रिपीट करता है ना जीजी, वो सुनते थे वो, तो ये मुनाफ, ये मिशी लगाना रहना, वो यूसुफ लगाना वो गाना। मैंने कहा गौती भाई ऑलरेडी 10 बार हो गए, मिल मेक श्योर सबके साथ एंजॉय करें। वो कोई गाना था मुझे याद आएगा तो मैं बताता हूँ। पीछे से आवाज आती थी वीरू भाई की, अरे बंद करो इस गाने को, पीछे विकेट गिर रहे हैं तो चेंज करो ये सॉन्ग। वीरू भाजी, मैंने डगआउट में जब वो आउट हो जाते थे और अंदर जो बैटिंग कर रहे हैं उनके साथ डगआउट में बैठ के बड़ा मजा आता था, उनकी अलग ही कमेंट्री फीड चलती थी। बिल्कुल कमेंट्री फीड भी चलती थी भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट होंगे जो मोटिवेशन के साथ साथ बिल्कुल सीधा मुंह पे एडवाइस देने वाले और ऑनेस्ट वाली। मुझे अभी भी उनका एक चीज़ याद है, जब आईपीएल में थोड़ा पैसा वैसा मिलने लगा, जो उनका सबसे अच्छा एडवाइस मुझे अभी तक का क्रिकेट का लगा, कह रहे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, घर वर बनाओ, पैसा सेव करो, ये काम आएगा तुम्हारे बारे में। और हम सुन छोटे थे, पैसा मिलता था, मैं तो पापा को देता था, वो सब बिल्कुल रखते थे उस टाइम पे। वो इतनी अच्छी बातें बेटा, ये हमेशा काम आएगा, इसको संभाल के रखना, बिल्कुल बिंदास करो, इतना रन बनाओगे बहुत पैसा मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैप्टन कूल, नॉन क्रिकेट। यू मस्ट हैव सीन उसका बाइक कलेक्शन हो गया, बीच में आर्मी का भी होगा उसका, जो बीच में जो उसका अपना वो आर्मी का जो उसके लोगोज हैं, जो अपना हमारा जो रेस्पेक्टफुल जो सिंबल है, वो ही रियली केस दैट रियली वेल। सो आई रियली लव अबाउट दैट। कीपिंग ग्लव्स हो या फिर उसका किट बैग हो या आर्मी का कुछ हो, वी बीन गॉन टू फ्यू आर्मी प्लेसेस टुगेदर, वी बीन डन शूट्स टुगेदर, शूटिंग हमने की है काफ़ी। ऑस्ट्रेलिया में भी डन इट, गुड़गांव में भी हैव डन इट, टारगेट में वो जैसे वो मतलब एक होता बैटिंग का, दैट्स स्पॉट ऑन, एवरी साउंड यू कैन हियर इट। तो उसमें होगा आई थिंक 40-50 मीटर का, वी वर आल्सो ट्राइंग इट, कभी लग रहा था कभी नहीं, एवरी शॉट ही इज अटेम्प्टिंग थम 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 थम, बट ही इज रियली गुड एट इट। मैं एक बार किससे बात कर रहा था ना, दिस इज माय थ्योरी, आई थिंक वंस एमएस इज डन विद क्रिकेट यू शुड टेक अप शूटिंग सीरियसली and imagine the story if he goes on to represent India at the Olympics, because I've heard he's very, he can do it. It's a very good idea. The Olympics, what a story. This was wonderful. Thank you for opening up, and I hope. Thank you so much, brother. I enjoyed